हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ 2023 के जितने भी एग्जाम्स है, बैंकिंग एग्जाम्स या आने वाले जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसको टारगेट करके ही मैं ये स्ट्रैटेजी वीडियोस लेकर आया हूँ आपके सामने। तो अभी SBI PO के मेंस होने वाले हैं, उसको लेकर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इतने कम टाइम में आप कैसे इसको जल्दी जल्दी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद IBPS PO के इंटरव्यू से रिलेटेड क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी चाहिए, कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, उसको लेकर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके सामने। फिलहाल के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो 2023 के जितने भी एग्जाम्स है, जैसे कि आपको पता है लगभग 7 महीने का टाइम आपके पास है अपने आप को तैयार करने के लिए। मेंस वैसे कि सितंबर से अक्टूबर से स्टार्ट है, तो लगभग आपके पास 7-8 महीना 9 महीना जैसा टाइम है अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए। आपने अक्सर देखा है ना कि लोगों का प्री बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है, कट ऑफ से बहुत हाई मार्क्स होते हैं, लेकिन जब बात मेंस की आती है तो हमेशा कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं, कभी 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से, लेकिन वो छूट जाता है। वो कहीं न कहीं उनका कारण ये भी है कि वो जीए को या फिर करंट अफेयर्स वाली चीज़ें हैं, वो हमेशा शुरू से लेकर नहीं चलते। लास्ट मोमेंट पे जब उनका प्री क्लियर हो जाता है तब वो करंट अफेयर्स की चीज़ें उठाते हैं। और जितने भी आपको पता है लास्ट मोमेंट पे आप चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत फास्ट बहुत सारी चीज़ें पढ़ना होता है, क्योंकि अब 3-4 मंथ्स या मोर देन 4 मंथ्स भी कभी-कभी सवाल पूछे जा रहे हैं अभी तो, और उतने सारे पढ़ेंगे आप, तो सब कुछ रिकॉल कर पाना, सब कुछ डेटा एक्यूरेट एग्ज़ाम टाइम पे याद आ पाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टार्टिंग से आप कैसे इसको तैयार कीजिए। स्टार्टिंग से जैसे आप बाकी पेपर्स लेके चल रहे हैं, जैसे क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें पेपर आप जब लेके चल रहे होंगे ना, तो साथ साथ में आप जो जीए का सेक्शन है, करंट अफेयर्स हो गया और बैंकिंग अवेयरनेस, दोनों को आप साथ में लेके चलिए, पैरेलल में लेके चलिए। आप जो अफेयर्स क्लाउड है, बहुत सारे टॉपर्स अभी जिन्होंने क्वालिफाई किया एग्जाम्स, और बाकी जितने भी लोग थे उनका मेजोरिटी का जब आप देखेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने अफेयर्स क्लाउड को यूज़ किया था अपने करंट अफेयर्स को रेडी करने के लिए। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि बाकी जगह भी करंट अफेयर्स दिए जाते हैं, लेकिन वो कभी सिंगल लाइनर्स होते हैं, कभी कभी हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन वो जो न्यूज़ है करंट अफेयर्स क्लाउड है, वो डिटेल्ड में एक करंट अफेयर्स आपके पास आपको देता है, ताकि आप हर एक पॉइंट्स को टच कर पाओ, हर एक पॉइंट्स को पढ़ पाओ। क्या सिर्फ वो इनफ है? इनफ ऑलमोस्ट 80% मैं बोलूँगा वो इनफ है, लेकिन ज़रूरी है रिवीजन करना। आपको अब जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो अपनी जगह सही है, लेकिन आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा। हर 10 दिन में या आप जब आपको वीकेंड में टाइम मिले, आप उसको रिवीजन करते रहिए। यही एक तरीका है सारे के सारे करंट अफेयर्स को याद रख पाने का। उसके बाद जैसे आप डेली डेली अफेयर्स क्लाउड में पढ़ेंगे, उसके बाद मंथली पीडीएफ्स आते हैं उसके, आप उसको रिवाइज कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। उसके अलावा अगर आपको और अपना जो रेंज आपको बढ़ाना है, तो आप क्या कीजिए, आप ये अड्डा 247 का भी जो गौतम सर, आप सुबह सुबह उनके सेशंस आते हैं, आप सुबह नहीं देखिए, बाद में देखिए उसको। जो 2x पे लगा के या 1.5x पे लगा के, जैसा आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से आप चलाइए, जल्दी देखिए। बट उससे पहले आप अफेयर्स क्लाउड से सारे पीडीएफ्स पढ़ लिए, ताकि जब आप इधर पढ़ेंगे और जब वो वीडियोस देखेंगे, तो आपका क्या होगा ना कि आपका जो रिकॉल होगा ना वो बहुत अच्छे से होगा, और आपको समझ में भी आएगा कि अरे ये न्यूज़ मैंने पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कीजिए, ये बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा आपको। उसके बाद अड्डा 247 के ही मंथली पीडीएफ्स आते हैं, द हिंदू के, वो भी आप पढ़ लिया कीजिए जितना हो सके। अब एक दिन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 सप्ताह लगाइए, 10 दिन लगाइए। स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप लास्ट मोमेंट पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसको लेकर भी मैं बाद में आऊँगा कि, लेकिन 1 महीना में इतने सारे जो डेटा है या इतने सारे जो करंट अफेयर्स तैयार कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ, इतना तो आप पढ़ ले जाएंगे कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाए, लेकिन रही बात जो मेजर रोल प्ले करने की, वो शायद नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको शुरू से ही चीज़ें लेकर चलनी पड़ेंगी। तो ये तो बात होगी करंट अफेयर्स को लेकर। ये आप ये कंटिन्यूसली आप चलते जाइए जब तक कि आपका मेंस एग्जाम नहीं आ जाता, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक है कि ये हर दिन नए नए न्यूज़ आते हैं। और आपने देखा होगा अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं कि एग्जाम्स के ठीक 10 दिन पहले तक के भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। मैंने जो क्लर्क के एग्जाम दिए थे, पीओ के एग्जाम्स दिए थे, तो उसमें भी ऐसे सवाल थे कि मैंने सोचा था कि जैसे सितंबर मंथ में सोचा कि मैंने कि शायद नहीं पूछेगा, लेकिन उस दिन जो इम्पोर्टेंट डेज उसके सवाल पूछ लिए थे। तो मुझे लगा था नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पूछा गया था। इसीलिए आप उसको तैयार करके जाइए जिस दिन एग्जाम होता है उसके पहले तक का, और उसके बाद आप उसको रिवीजन करते रहिए। अब ये तो हो गई करंट अफेयर्स की बात। यही है स्ट्रैटेजी, यही तरीका आप फॉलो करते जाइए, आपको कोई बर्डन नहीं लगे, इतना स्मूथली याद होगा कि आपको
कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो बात हो गई रोज का काम। उसके अलावा आता है स्टैटिक जीके वाली चीज़ें। तो स्टैटिक ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मैंने क्या कर रखा है ना, अपने जहाँ में स्टडी टेबल है उसके ऊपर ही मैंने वर्ल्ड मैप लगा के रखा है, ताकि सारे कंट्री का मुझे मैप वगैरह, मुझे कहाँ पे क्या है वो सारी चीज़ें याद रहे। कैपिटल करेंसी, ये सारी चीज़ें मैं जैसे ही कंट्री देखता हूँ मैं कैपिटल करेंसी याद करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको ये आपने भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं वीडियो में, तो आप वो सारी चीज़ें कर लीजिए। सिंगल वन टाइम वन इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आप जितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जितने भी टाइगर रिजर्व्स है, उसके बाद जो नेशनल पार्क्स है वो सारी चीज़ें याद कर लीजिए। उसके बाद जो सबसे डांस फॉर्म कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ के कौन से डांस फॉर्म है वो याद कर लीजिए। स्टेट का जो फेस्टिवल्स है, डेट, सारी चीज़ें याद कर लीजिए। और स्टेट से ये सारी चीज़ें तो हो गई। फिर लैंग्वेज को लेके भी आप ये कर लीजिएगा, और स्टेटहुड डेज ये सब याद कर लीजिएगा। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक ही बार करेंगे, दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गया जी का सेक्शन। करंट अफेयर्स तो आपको डेली करनी पड़ेंगे। 2 सोर्सेस मैंने बता दिया, अफेयर्स क्लाउड और डाटा 247। इसको आप कॉम्बो लेके चलेंगे ना, आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं हम बैंकिंग अवेयरनेस पे। हाँ, बैंकिंग अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको लेकर आपको यूट्यूब में वीडियोस बहुत कम मिलेंगे, और अगर मिलते भी हैं तो वो कुछ शॉर्ट में मिलता है, आधा अधूरा मिलता है, मतलब ओवरव्यू जैसा मिलता है, बड़ा डिटेल्ड वीडियो आपको नहीं मिलता है। तो मैं अभी एक पीडीएफ पे मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस मतलब कि जो बैंकिंग हिस्ट्री, बैंकिंग के टर्मिनोलॉजीज, बैंकिंग के कितने सारे टाइप्स होते हैं, या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक होता है, सॉरी आई मीन पेमेंट्स बैंक होता है, उसका स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है। उसके अलावा बियरर चेक, मतलब चेक के बारे में सारी चीज़ों को लेके एक पीडीएफ में रेडी कर रहा हूँ, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ से आप उसको अवेल कर सकते हैं। ओके, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, मतलब इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ मैं, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। ओके, तो ये रहा ओवरऑल आपका जीए को लेके प्रिपरेशन 2023 के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए। और जैसे करंट अफेयर स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, आपको जीए मतलब बैंकिंग अवेयरनेस वाली जो चीज़ें वो भी स्टार्टिंग से लेके ही चलनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट शायद काफ़ी कुछ है उसमें पढ़ने के लिए, और वो इतना मुश्किल नहीं होता है। बस ये है कि आपको सही समय पे याद आ जाए। और वो जो बैंकिंग अवेयरनेस है, आपको आईपीएस पीओ के एग्जाम्स में, मेंस में, इंटरव्यूज में, एसबीआई पीओ मेंस में, इंटरव्यूज में, दोनों में काम आने वाले हैं वो वाले पीडीएफ। तो उसको वो भी मैं जल्दी रेडी करूंगा, और उसके बाद आपको मैं जैसे ही वो रेडी हो जाता है मैं एक वीडियो बना के आपको जिसे आपको नोटिफाई कर दूंगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा, आपको बहुत हेल्प मिली होगी। तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही कोई नई वीडियोस के साथ आपसे जल्दी मुलाकात करता हूँ।